हाय एवरीवन। तो आप लोगों ने भी देखा होगा ऑस्कर्स में काफी वायरल हो रही है रायन गॉसलिंग और एमिली ब्लंट की एक बैंटर। बैंटर क्या होता है? वो जो फन टीजिंग होती है दोस्तों के बीच आपस में चढ़ाना, उसे बैंटर बोलते हैं। और उसे एक और चीज बोल सकते हैं, रेपटी। रेपटी क्या होता है? वही मजाक में एक दूसरे की टांग खींचना। लेकिन इस पूरी स्पीच में आपने देखा होगा कई सारे प्यारे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज किए गए हैं। सो लेट्स गो टू देम वन बाय वन। Happy that we can finally put this Barbenheimer rivalry behind us. So the first thing that we noticed was a portmanteau, Barbenheimer. What is Barbenheimer? Barbenheimer is basically a portmanteau. What is a portmanteau now? So क्या होता है जब भी हम दो वर्ड्स को मिला करके एक वर्ड बना देते हैं और उसका एक प्रॉपर मीनिंग क्रिएट करते हैं, तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है portmanteau. For example, motel. मोटर प्लस होटल। ऐसे ही एक पोर्टमैंटो है हमारा बार्बेनहाइमर, विच इज ओपनहाइमर एंड बार्बी का मिक्स। द सेकेंड फ्रेज दैट वी हर्ड वाज पुट बिहाइंड। पुट बिहाइंड का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को बस पास्ट में छोड़ देना, टू ट्राई टू फॉरगेट अबाउट एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर। फिर हम लोगों ने सुना एक फ्रेज, फॉडर इन द डस्ट। Just leaving all that fodder in the dust. अब ये कोई फिक्स्ड इडियम नहीं है। द वर्ड इज फॉडर। फॉडर का मतलब एक तो सबको पता होगा चारा, जो कैटल को, शीप को, हॉर्सेस को फीड किया जाता है। लेकिन फॉडर का एक और मीनिंग होता है इंफीरियर और रेडली अवेलेबल मटेरियल, जो कि हैवी डिमांड को सेशिएट करने के लिए सप्लाई किया जाता है। इन द डस्ट, जो कि एक फ्रेज है, इसका क्या मतलब होता है? किसी कंपटीशन को या किसी बात को बहुत पीछे कहीं छोड़ देना, एज अ कंपटीशन अगेन। द नेक्स्ट वन इज, And the way this award season's turned out wasn't that much of a rivalry, so टर्न आउट। आपने सुना ना इसमें टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है एक सर्टेन मैनर में होना, एक पर्टिकुलर वे में किसी चीज का होना, या फिर एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकलना। सो इन्होंने क्या बोला? द वे थिंग्स हैव टर्न्ड आउट, यानी कि जिस तरह से चीजें हुई हैं। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी पेड अटेंशन टू वाज राइवलरी। राइवलरी का मतलब होता है कॉम्पिटिशन बिटवीन टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस। इसी को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा, राइट? Well, I think you guys are at the tail end of that because you were riding Barbie's coattails all summer. अब सुना आपने एक और वर्ड, टेल एंड। टेल एंड का क्या मतलब होता है? बस किसी भी चीज का लास्ट वाला हिस्सा, आखिरी वाला पार्ट, द कंक्लूडिंग और फाइनल सेक्शन ऑफ समथिंग, उसे टेल एंड बोलते हैं। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट फ्रेज, राइड ऑन कोट टेल्स। राइडिंग ऑन कोट टेल्स का क्या मतलब होता है? टू हैव वंस सक्सेस डिपेंडेंट ऑन दैट ऑफ समवन एल्स, यानी अपनी सफलता जब किसी और की सफलता पर निर्भर करती है तो कहा जाता है ही और शी इज राइडिंग ऑन coattails. thanks for kensplaining that to me. अभी आपने सुना एक इंटरेस्टिंग वर्ड, kensplaining. Thank you for kensplaining that to me. Kensplaining is not the word. The word is mansplaining. Mansplaining is basically again a blend of two words, man और explaining का informal pronunciation splaining. So पहले के जमाने में या शायद आज भी ऐसा होता रहा होगा कि पुरुष किसी भी बात को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं एक महिला के लिए, वो भी थोड़ा सा नीचा दिखाने वाले सेंस में, यानी कॉन्डिसेंडिंग टोन में, तो उससे कहा जाता है mansplaining। और यहाँ पर एमिली ब्लंट ने कहा थैंक्स फॉर kensplaining बिकॉज बार्बी मूवी में रायन गॉसलिंग के कैरेक्टर का नाम केन था। This is insane, Emily. This has got to stop. We have to squash this. एंड द लास्ट वन इज वी हैव टू स्क्वॉश दिस। स्क्वॉश दिस का क्या मतलब होता है? किसी चीज को पूरी तरह खत्म कर देना, वो भी जोर जबरदस्ती से, टू पुट एन एंड टू समथिंग विद force. I hope you enjoyed this video, and if you really liked it, don't forget to subscribe to our channel. But also guys, I have brought this really nice course for all of you, जहां पर जुड़ करके आप अपनी spoken English को, अपनी communication skills को, अपनी comprehension skills को और overall personality को काफी strong बना सकते हैं। बैच का नाम है Skilling. Don't forget to check out our batch and use your code UMLive for maximum discount.